स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का साइंस, फिजिक्स कंप्लीट है, केमिस्ट्री का एमसीक्यू। ठीक है, पूरा फिजिक्स कंप्लीट करा दिए है, ना देखो तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। केमिस्ट्री आज से शुरू कर रहे हैं, पहले एमसीक्यू करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है एक चैप्टर से सारा क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, है ना। कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं अगर वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, तो नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। 80% हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सिर्फ देखते हैं, 20% मात्र सब्सक्राइब किए हुए हो। तो 80% वालों से गुजारिश है कि आप भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 to 10 मैथ साइंस मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा साधारण भाषा में। आगे चल के एसएससी रेलवे का भी मिलने वाला है, आप लोग मैट्रिक एग्ज़ाम लिखिएगा 2023 में, उसके बाद। ठीक है, तो सब कुछ पूरा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराएंगे, तो थोड़ा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, Fe2O3 + 2Al यानी एल्युमिनियम, ये दोनों रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe। तो बोला है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो कैसा अभिक्रिया है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए समझिए पहले क्या हो रहा है इसमें। देखो Fe जो था O के साथ यहाँ, लेकिन इधर देखो O कहाँ चल गया, एल्युमिनियम के पास। एल्युमिनियम यहाँ Al जो था, एल्युमिनियम के साथ कोई भी और अलग कोई दूसरा तत्व नहीं था, लेकिन एल्युमिनियम क्या किया, ये O को Fe से O को छीन लिया, है ना। Fe से O को छीन लिया और Fe बेचारा हो गया अकेला। तो ऐसा वाला जब बताए हैं कि जब किसी एक तत्व जो है, किसी एक यौगिक का कोई तत्व उठ करके किसी दूसरे की जगह चल जाए, माने Fe और O में सेटिंग था, अभी क्या किया, एल्युमिनियम के पास चल गया, Fe को अकेला छोड़ दिया, यानी लात मार के उसको भगा दिया। एल्युमिनियम क्या किया, Fe को लात मार के भगाया और ऑक्सीजन को अपना लिया। तो ऐसा वाला सिचुएशन को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चैप्टर पढ़ाए उस समय बारीकी से समझाए हैं, एक बार फिर चैप्टर देख लीजिएगा तो और बेटर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लोहा का जो चूर्ण है उस पर अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है और आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया से संबंध में कौन सा कथन असत्य मतलब गलत कौन है वो बताना है। तो यहाँ देखो PbO लेड ऑक्साइड है और कार्बन है, इसमें Pb हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसमें भी द्विविस्थापन अभिक्रिया एक हो रहा है ना। क्योंकि अभिक्रिया देखो, आप एक क्वेश्चन से बहुत सारे चीज़ों को समझाते चलेंगे ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहे तो सोल्व हो जाए। अगर इस तरह का रहेगा, इसमें बोलता किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो एक अभिक्रिया क्या हो रहा है, देखो Pb के साथ O था, वो चल गया, वो कार्बन के पास O, मतलब Pb अकेला हो गया, यानी कार्बन का क्या, Pb को लात मार के हटाया और ऑक्सीजन को अपने साथ कर लिया। तो ऐसा वाला को द्वितीय विस्थापन कहते हैं। तो ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन यहाँ अभिक्रिया नहीं पूछा है। ठीक है, और एक अभिक्रिया है इसमें, ऑक्सीजन का अगर बढ़ोतरी हो तो उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और ऑक्सीजन कम हो रहा है तो उसको अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखो PbO में अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन था, उधर गया तो ऑक्सीजन कम हो गया, तो PbO क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, यानी ऑक्सीजन कम हो रहा है। और कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन उधर गया तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो उसको उपचयन कहते थे। उपचयन भी हो रहा है यहाँ पे और अपचयन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। ठीक है, तो उस वही बताना है किसका अपचयन किसका उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शीशा में, शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा अपचयित यानी शीशा में ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो शीशा अपचयित हो रहा है क्या। तो यहाँ देखो PbO शीशा ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, तो लेड ऑक्साइड अगर रहता है यहाँ अपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन कम हो रहा है। तो यहाँ सिर्फ लिखा है शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा में ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो नहीं, शीशा ऑक्सीजन कम हुआ उसके बाद शीशा बचा। तो शीशा जो है Pb है, Pb में ऑक्सीजन था पहले, ऑक्सीजन रहेगा तब ना कम होगा। तो यहाँ पे शीशा ऑक्साइड जो था या लेड ऑक्साइड इशू का, तो वो अपचयित हो रहा था, लेकिन यहाँ सिर्फ शीशा लिखा है, इसलिए यह गलत है। तो दूसरा ऑप्शन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, बोल रहे कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित हो रहा है, यानी ऑक्सीजन बढ़ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ऐसा हो रहा है कि देखो कार्बन था, यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन बढ़ा, कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन बढ़ के कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। और यहाँ क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन बढ़ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कार्बन में बढ़ रहा है। तो हल्का हल्का खाली अंतर है ना, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो ये दोनों गलत हो गया, तो छांटना था गलत कौन, तो पहला दूसरा तो गलत हो गया, दो।
तो अगला कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो ये सही बात बोल रहा है। देखो कार्बन इधर था, उधर गया तो ऑक्सीजन मिल गया, तो कार्बन उपचयित हो गया। लेड ऑक्साइड, देखो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यानी लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, उधर गया तो ऑक्सीजन खत्म, तो अपचयित होती है। तीसरा और चौथा तो सही है, लेकिन पहला दूसरा गलत है। तो पहला ऑप्शन में है, पहला और दूसरा, तो ये लगाना है, क्योंकि गलत वाला बोला है, तो गलत है पहला वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो उधर बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भाग लेने वाला बोला था अभिकारक। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो वही उत्पाद कहते हैं, अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको उत्पाद। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है। क्या होता है? तो द्रव्यमान जो है, कुल द्रव्यमान अभिकारक का और उत्पाद का दोनों का बराबर होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन है, ये देखो मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा मिलेगा। तो जहाँ पे भी ऊर्जा निकले, जिस चीज़ को भी जलाने से, रिएक्शन कराने से ऊर्जा निकलता हो, तो ऊर्जा निकलता हो तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें ऊष्मा लगता हो उसको ऊष्मा शोषी। तो यहाँ उस ऊर्जा निकल रहा है या ऊष्मा निकल रहा है, इसलिए ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? तो ऐसा द्विविस्थापन में होता है आदान प्रदान, यहाँ वाला यहाँ चल जाता है, वहाँ वाला यहाँ, अदला बदली। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कराया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो अवस्था परिवर्तन बिल्कुल हो सकता है, ठोस द्रव बन सकता है, द्रव गैस बन सकता है, इस तरह से। रंग परिवर्तन, हाँ रंग भी परिवर्तन होता है। गैस का उत्सर्जन भी होता है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब गैस निकलता है। तो इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड और सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये दोनों रिएक्शन कराने से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे Ba के साथ Cl था, इधर Na के साथ SO4 था, लेकिन जब उधर गया तो Ba के साथ SO4 आ गया और Na के साथ Cl आ गया, मतलब Cl और SO4 अदला बदली हो गया। कहा हम बहुत दिन से रह लिए, अब तुम थोड़ा यहाँ आ जाओ, हम थोड़ा वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसा अदला बदली हो गए तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, यह अभिक्रिया दिया हुआ है, किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यहाँ देखो ध्यान से, 2 था इधर कैल्शियम ऑक्साइड और पानी, 2 था, इधर जाके एक गेट बन गया CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना। तो 2 को मिल गया, एक बन गया, तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, समीकरण एक दिया हुआ है, देखो यहाँ इधर एक है, उधर जाके 2 बन गया, तो एक टूट के 2 बने तो वियोजन कहते हैं। जुटे तो संयोजन, टूटे तो वियोजन, टूट रहा है तो वियोजन। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, Fe+CuSO4, FeSO4 देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर के साथ सल्फेट था, कॉपर सल्फेट, कॉपर चल गया Fe के पास और कॉपर हो गया अकेला। तो ऐसा एगो चल जाए, यानी Fe आया और लात मार के हटाया कॉपर को और SO4 के साथ सेटिंग किया, तो ऐसा सेटिंग को विस्थापन और अदला बदली हो, दोनों तरफ से हो, राय मशवरा से, तो द्विविस्थापन। ठीक है। यहाँ पे देखो 15 नंबर में जुट रहा है, 2 था, एगो हो गया, तो जुटे तो संयोजन। श्वसन कैसे अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन में ऊर्जा बनता है, ऊर्जा, और ऊर्जा जहाँ भी बने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? शाक सब्जी गलता सड़ता है तो उसमें भी ऊर्जा बनता है, ऊर्जा निकलता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया। पाचन क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कली चूना, जिसको CaO सूत्र होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना जिसको या पत्थर भी कहते हैं, चूना पत्थर, इस पर जब जल डाला जाता है, यानी पानी डालेंगे इसको, तो खौलने लगता है, उबलने लगता है। देखेंगे चूना में पानी डालने से तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया, क्योंकि ऊष्मा निकल रहा है।
दिए गए परिक्रम कौन ऊष्माक्षेपी है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी है, तभी होता है। अगला क्वेश्चन, उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं, प्रतिऑक्सीकारक। क्योंकि उपचयन मतलब होता है ऑक्सीजन की बढ़ोतरी, तो ऑक्सीजन को कम करेगा तो प्रतिऑक्सीकारक, यानी ऑक्सीजन को कम करने वाला। अगला क्वेश्चन 22, एक्स पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, तो क्या है? चूना, सफेदी करने के लिए। तो एक्स का नाम बताओ। तो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको चूना कहते हैं, चूना का सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। अभिक्रिया एक दिया हुआ है जेडेनो, जिंक ऑक्साइड और कार्बन। तो देखो जिंक में ऑक्साइड था, ऑक्साइड खत्म, कार्बन में ऑक्साइड आ गया है ना। तो किसका उपचयन हो रहा है? उपचयन माना होता है जिसमें ऑक्सीजन बढ़े, तो यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था, इधर उधर गया तो कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन का उपचयन हो रहा है, कार्बन को ऑक्सीजन मिल रहा है, ना कि CO को। इधर CO को बहुत कोई लगा देगा, CO नहीं होगा, क्या कि CO तो जब ऑक्सीजन मिला तब बना, पहले C था, उसको ऑक्सीजन मिला, तो इसीलिए C का उपचयन हुआ। फिर अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, इसमें बोला किसका उपचयन हो रहा है? फिर से वही, यानी जिसको में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, उधर गया तो ऑक्सीजन बढ़ा, तो हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन और अपचयन दोनों बताना है, किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन। पहले उपचयन फिर अपचयन। तो उपचयन माने ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो कार्बन का ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो कार्बन पहले किस में है? देखो दूसरा ऑप्शन में है, तो ये वो सही, और बाकी जो है बच गया वो, तो उसका अपचयन हो रहा है। 25 क्वेश्चन हुआ, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? अभिक्रिया कौन नहीं होगी? तो ये होगा, ये होगा, ये भी होगा, लेकिन ये अभिक्रिया नहीं होगा, ठीक है। जेडेन SO4 और कॉपर रहे तो ये अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि जेडेन जो है ना कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इसमें अभिक्रिया होगा तो कैसा होगा कि Fe आएगा, SO4 को हटा दे, Cu को हटाएगा, SO4 से सेटिंग कर लेगा, FeSO4 बन जाएगा। दूसरा में ZnSO4 बन जाएगा, तीसरा में भी ZnSO4 बन जाएगा, Fe को हटा देगा। लेकिन जब ये जेडेन का क्या, सबको हटा दिया, Fe को भी हटा देगा, कॉपर को भी हटा देगा, लेकिन जेडेन को कोई जो कॉपर है वो नहीं हटा सकता, क्योंकि जेडेन से कम अभिक्रियाशीलता तो है कॉपर। अब कॉपर सोचेगा जाएंगे और जेडेन को लात मार के हटाएंगे और SO4 के साथ सेटिंग करेंगे तो खुद लात खा के आ जाएगा वापस, है ना, मतलब काम होगा नहीं, काम बनने वाला नहीं है, तो काम चौथा ऑप्शन वाला में नहीं बनेगा, मतलब अभिक्रिया नहीं होगा। नीचे दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? कौन अभिक्रिया हो रही है? तो PbCO, देखो अदला बदली यहाँ भी हो रहा है। देखो कॉपर के साथ क्लोरीन था, PB के पास क्लोरीन चल गया, कॉपर बेचारा अकेले, तो लात मार के भगाया, विस्थापन हुआ, है ना। निम्नांकित में कौन प्रकाश संयोजन है? तो प्रकाश से जो टूटेगा वो प्रकाश संयोजन, तो AgBr होता है। AgBr या AgCl, ये सब प्रकाश धूप में रखने से 2 टुकड़ा में टूट जाता है, मतलब Ag अलग Br अलग हो जाता है, तो AgBr ये वाला रिएक्शन प्रकाश संयोजन है। दीवार पर सफ़ेद करने के लिए किसका उपयोग करते थे? चूना, CaOH का Hol2, है ना, चूना, बुझा हुआ चूना का। चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, तो कौन सा अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन गैस। चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो वही नाइट्रोजन गैस। विकृत गंधिता कौन से अभिक्रिया का कारण है? तो उपचयन है ना, उपचयन, विकृत गंधिता में भी उपचयन होता है। और ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया। जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया? इसमें भी कोई चीज़ जुट रहा है, ऑक्सीजन जुटता है, तो संयोजन अभिक्रिया। दिए गए समीकरण किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? तो इसमें किसका उपचयन का अपचयन बताना है। उपचयन माने ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बढ़ेगा, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन कम होगा, तो ये तीसरा ऑप्शन सही जवाब। अगला किसका उपचयन हो रहा है? फिर से तो उपचयन माने Na का उपचयन होगा, कहा कि Na में ऑक्सीजन नहीं, उधर जाकर मिल गया, तो Na का उपचयन हो रहा है। इसमें किसका उपचयन हो रहा है? उपचयन इसमें बोला कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड बन गया, कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण है, अपघटक है, विस्थापन है या द्विविस्थापन, उदासीनीकरण। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं, ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो उसी को उपचयन या ऑक्सीकरण भी कहते हैं, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। कौन संतुलित नहीं, ये बताना है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2, यहाँ क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2, तो ये तो सही है, संतुलित है। PB यहाँ एगो और यहाँ PB एगो, ठीक है।
नाइट्रोजन यहाँ दो ब्रैकेट में 2 लगा हुआ है, यानी 2 नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन एक एगो, तो गलत, यानी ये संतुलित नहीं है। दिए गए कौन समीकरण में संतुलित है, ये संतुलित कौन है उसको बताना है। पहले हम देखो Ag एगो इधर है, उधर भी एगो, N एगो इधर भी एगो, O 3 गो, O 3 गो, Na एगो एगो, Cl एगो, मतलब दोनों तरफ गिनती करना है, सभी तत्व बराबर होना चाहिए, तो बराबर है मतलब संतुलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए कौन सा समीकरण संतुलित है। संतुलित फिर से छांटना है, तो गिन लीजिएगा, दोनों तरफ तत्व बराबर होने चाहिए। ठीक है, फिर से देखो संतुलित छांटना है, दोनों तरफ गिनिएगा, बराबर तत्व है तो संतुलित है, फिर से संतुलित छांटना है। ठीक है, ऐसे चित्रात्मक क्वेश्चन का देख लेते हैं। चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो सूर्य का प्रकाश में देखो यहाँ पे क्या कोई क्या चीज़ है, प्लेट है, उसमें कोई चीज़ रखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड लिखा हुआ है, इसमें क्या है, सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, AgCl है ना, और धूप सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो क्या हो जाएगा, Ag और Cl अलग अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया आंसर। इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, जिसमें देखो क्या चीज़ है, ये एक डिश है, चाइना डिश, कॉपर चूर्ण है, कॉपर का चूर्ण है, तार का जाली है, बर्नर है, कॉपर का चूर्ण है, तो कॉपर का चूर्ण है तो इसमें उपचयन अभिक्रिया होता है, ऑक्सीजन इसमें ये हो जाएगा ना। तो इतना क्वेश्चन 45 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, सारा क्वेश्चन को दिखाने का प्रयास करें। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, काम का लगा होगा, वीडियो काम का लगा होगा तो जरूर से जरूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं वीडियो को। और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए, बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।